वेल हेलो गाइस, तो हाउ आर यू ऑल। तो आज मैं नेटफ्लिक्स पे रिलीज़ हुए लेटेस्ट शो कातला की एंडिंग और स्टोरी को एक्सप्लेन करूँगा। तो कातला स्टोरी है एक छोटे से आइलैंड की जिसका नाम विक है। यहाँ एक वॉल्केनो इरप्ट होता है जो पिछले 1 साल से एक्टिव ही है और इसी वॉल्केनो का नाम है कातला। लेकिन ट्विस्ट ये है कि इसी वॉल्केनो से लोग रीअपियर होना शुरू हो जाते हैं, जो मर गए हैं और जो जिंदा हैं वो भी। तो कौन है ये लोग, कोई क्लोन, और ये क्या चाहते हैं? तो शो में एक डॉरी नाम का साइंटिस्ट है जो कातला पे स्टडी कर रहा है। स्टडी के दौरान उसको कुछ अजीब सी रीडिंग्स मिलती हैं जिनका पता लगाने के लिए वो खुद विक टाउन जाता है और कातला से कुछ सैंपल लेकर के आता है। और उस सैंपल की स्टडी करने के बाद डॉरी को पता चलता है कि जो सैंपल उसने उस वॉल्केनो से इकट्ठा किया था वो इस दुनिया का है ही नहीं, वो मटेरियल अर्थ पे एग्जिस्ट ही नहीं करता है। और विक टाउन के लोगों से डॉरी को पता चलता है कि लोग रीअपियर हो रहे हैं। और तभी डॉरी और रिकेल का बेटा माइकल, जो 3 साल पहले मर चुका है, वो उस वॉल्केनो से जिंदा होकर के वापस आ जाता है। डॉरी को लगता है कि ये उनका बेटा नहीं है, लेकिन रिकेल उसको एक सेकंड चांस मान के अपना बेटा ही मानती है। जिसके बाद डॉरी उस मटेरियल की स्टडी करता है और पता लगाता है कि एक मीटियोर उस वॉल्केनो पे गिरा था और जब वॉल्केनो फटा तो उस मीटियोर का मटेरियल भी वहाँ की हवा में फैल गया। दूसरी तरफ माइकल वापस तो आ गया है, लेकिन अब उसका एक डार्क साइड भी है। माइकल अपने स्कूल में आग लगा देता है ताकि उसमें सारे लोग मर जाएं, और एक लेडी का भी गला काट करके उसको मार देता है। जिसे देख करके रकेल माइकल को दूर एक सुनसान जगह पे छोड़ आती है। डॉरी रकेल को बताता है कि वो मीटियोर सेंस कर सकता है कि हम क्या सोच रहे हैं और हमारे दिमाग को भी रीड कर सकता है। डॉरी रकेल से कहता है कि शायद वो ये भी सेंस कर सकता है कि हम क्या चाहते हैं, हम किससे प्यार करते हैं और हम क्या मिस कर रहे हैं। उनके बेटे का वापस आना उनकी उसी सोच का नतीजा है, वो रियल नहीं है। मतलब ये कि माइकल उनके ट्रॉमा का नतीजा है, वो उनका बेटा नहीं है बल्कि उसकी कॉपी है, और वो यहाँ आया है ताकि वो अपने ट्रॉमा से उभर सके। और ऐसा ही विक टाउन में बहुत सारे लोगों के साथ होता है। गुनहिल्डा नाम की एक लेडी भी उस वॉल्केनो से बाहर निकल करके आती है। लेकिन ट्विस्ट ये है कि रियल गुनहिल्डा अभी जिंदा है, लेकिन इससे 20 साल बड़ी है। और उसका रियल रीज़न ये था क्योंकि 20 साल पहले गुनहिल्डा प्रेग्नेंट थी बाय अ मैन नेम थॉर, और वो अपना अबॉर्शन कराती है, लेकिन वो फेल हो जाता है और उसका बेटा फिजिकली डिफॉर्म पैदा होता है। जिसके बाद गुनहिल्डा को लगता है कि उसके बेटे के ऐसा होना उसकी गलतियों का नतीजा है, और ये इस बात के गिल्ट में जी रही थी। फिर गुनहिल्डा यंगर गुनहिल्डा से मिलती है, तो वो इसको बताती है कि उसके बेटे का ऐसा होना उसकी गलती नहीं है, बल्कि ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, जिससे वो अपने गिल्ट से बाहर निकलती है। ऐसे ही ग्रीमा नाम की एक लड़की भी रहती है, जिससे रिलेटेड 2 लोग वॉल्केनो से बाहर आते हैं। एक उसकी सिस्टर जिसका नाम ऐसा है, और दूसरी खुद ग्रीमा की कॉपी। ग्रीमा को अपनी सिस्टर ऐसा के मर जाने का बहुत दुख रहता है, क्योंकि मरते टाइम वो अपनी बहन के पास नहीं थी, जिससे ग्रीमा की प्रेजेंट लाइफ भी बहुत इफेक्टेड रहती है। ग्रीमा अपनी पर्सनल लाइफ खुशी से नहीं जी पाती है, और ऐसा का क्लोन इसीलिए आया था। वो ग्रीमा से मिलती है और उससे बातें करती है और उसको फाइनल गुड बाय बोलती है, जिससे ग्रीमा को इस बात का गिल्ट ख़त्म हो जाता है कि वो मरते टाइम अपनी बहन के साथ नहीं थी। जिसके बाद उसकी बहन ऐसा की कॉपी समुद्र में डूब के खुद को मार देती है। लेकिन उसके कुछ दिन बाद ही ग्रीमा की कॉपी वॉल्केनो से निकल करके ग्रीमा की लाइफ में आती है, क्योंकि ग्रीमा अपने गिल्ट की वजह से बहुत बदल गई थी। ग्रीमा एक लविंग और केयरिंग लेडी थी, लेकिन अब वो ऐसी नहीं रही है। ग्रीमा की कॉपी उसको इसी चीज़ का रियलाइजेशन कराती है, और ग्रीमा को रियलाइज़ होता है कि वो अब कितना बदल चुकी है। जिसके बाद दोनों में से कौन जिंदा रहेगा ये डिसाइड करने के लिए ग्रीमा और उसकी कॉपी रशियन रूलेट खेलती हैं, जिसमें रिवॉल्वर में केवल एक बुलेट डालते हैं और बारी बारी फायर करते हैं, जिसमें ग्रीमा की कॉपी मर जाती है और ग्रीमा अपनी लाइफ हैप्पीली जीने लगती है।
दूसरी तरफ माइकल की कॉपी डॉरी और रकेल के घर वापस आ जाता है, जिसके बाद डॉरी और रकेल भी अपने गिल्ट को फेस करने का डिसीजन ले लेते हैं और वो माइकल की कॉपी को पानी में डुबा करके मार देते हैं। इज़न्ट इट शॉकिंग? अपने बेटे के मर जाने के गिल्ट से पीछा छुड़ाने के लिए अपने ही बेटे को पानी में डुबा करके मार देना। और फिर हमें वॉल्केनो में एक और ब्लास्ट दिखाई देता है, जिसमें से कई सारे लोग बाहर निकल के टाउन की तरफ बढ़ते हैं और शो यहीं पे एंड हो जाता है। आई थिंक एंड क्रेडिट सीन में जो लोग वापस आते हैं वो लोगों के गिल्ट की कॉपी ही है, क्योंकि हर एक इंसान की लाइफ में बहुत सारे गिल्ट होते हैं। या फिर हमें सेकंड सीज़न में एक अलग ही थ्योरी देखने को मिले, ये गिल्ट वाली स्टोरी ही गलत हो और इन सब का कुछ अलग ही डार्कर मोटिव हो, क्योंकि हम सीज़न 1 में ही देख चुके हैं कि वो मिटियोर इस दुनिया का नहीं है बल्कि किसी और दुनिया का है, सम एलियन थ्योरी। तो दैट्स ऑल गाइज। If you like this video, please like and subscribe my channel. Thank you.